नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विशेष खबरें हैं उस पर हम लोग जो है प्रकाश डाल लेते हैं। कई खबरें हैं, सभी पर जो है एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आज 11 फरवरी है और दिन शनिवार। तो आइए पहले सभी लोग जुड़ जाते हैं। राम प्रवेश चौधरी जी का नोटिफिकेशन आ गया है। गुड मॉर्निंग मामा जी। रिश्ते में भाई मामा लगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मामा तो कहना ही पड़ेगा। तो खैर, हर दिन आप लोगों का जुड़ना अच्छा लगता है। कई खबर के बीच एक खबर है जो कि आईजी विकास वैभव से जुड़ी हुई है। देखिए, जहां तक विकास वैभव जी को जानने की बात रही, तो जितना उनके करीबी जानते होंगे उतना ही हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं दर्जनों बार मुलाकात हुई है। शिष्टाचार मुलाकात कहें, चाहे किसी कार्यक्रम में मुलाकात कहें, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से मुलाकात कहें, हर तरह से जब भी मिले हैं बिल्कुल अनुशासन में मिले हैं। यानी उनका जो एक व्यवहार है, आचार है, कितनी खूबसूरत है। जो उनकी शालीनता है, मृदुल भाषी है, ये सब लोग जानते हैं। ये हमारे मियाँ मिट्ठू कह देने से, मक्खन मलाई लगा देने से ये सच साबित नहीं हो जाएगा। आप एक बार वोटिंग करवा लीजिए। पूरे बिहार भर के तमाम जो अधिकारी उन सभी अधिकारी का नाम जो है लिख लीजिए कागज पे और बिहार की जनता से जो है वोटिंग करवा लीजिए कि सबसे शालीन अधिकारी बिहार में कौन है। आपको पता चल जाएगा। अगर विकास वैभव का नाम नहीं आया तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। इस बात की गारंटी हम जरूर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है, भाई स्वाभाविक सी बात है, सरकार वैसे अधिकारी को अनुशासनहीनता का नोटिस थमा रही है जिस अधिकारी का व्यवहार शालीन है, हर लोगों से जो है अच्छे से बात करना, मिलना जुलना, सामाजिक मुहिम में हमेशा जुड़े रहना, दूसरे की मदद करना, इन सब कार्यों में लगे रहते हैं। और वैसे अधिकारी पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है जो पूरे बिहार वासियों को, बिहारियों को गाली देता हो, जो हर तरह से अधिकारियों को जो है हड़काने की कोशिश करता हो, गाली बकता हो। और 11 सेकेंड में सोचिए 14 गाली कौन दिया? कुछ दिन पूर्व के पाठक। क्या हुई? मुख्यमंत्री से भी पूछा जाता है तो भाई पता करवाते हैं। के पाठक वाले मामले में मुख्यमंत्री ने क्या कहा? हम पता करवाते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पहले कहा मामला संज्ञान में नहीं है, बाद में कहा कि ठीक है, ये जो इन्होंने कहा ये निंदनीय है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, हम लोग जो है दिखवाते हैं। कार्रवाई नहीं हुई, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकी। और एक व्यक्ति, एक अधिकारी अपने ट्विटर हैंडल से लिख दिया कि भाई मैडम से गालियां सुननी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बावजूद हर रोज ये तमाम चीजें होती है। विथ रिकॉर्डिंग का जिक्र केवल आया, केवल एक शब्द, रिकॉर्डेड। अरे भाई, तो रिकॉर्डेड शब्द आ गया तो इसमें मार कौन कौन जो है नियमावली का हवाला लोग दे रहे हैं। अब देखिए कि अखिल भारतीय, आपको हम बता देते हैं 1900, हम पूरी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, यह स्पष्ट तौर पे 24 घंटे के अंदर जो है जवाब मांगा गया है विकास वैभव से। ऐसे में कहा गया है कि भाई देखिए, अखिल भारतीय प्रशासन नियम का हवाला देते हुए कि भाई इस तरह का उल्लंघन हुआ है। अब उल्लंघन में आईजी विकास वैभव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक्शन में मुख्यालय सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी पदाधिकारी की छवि धूमिल करने का आरोप। भास्कर की खबर है। अब हम आपको बारीकी से एक एक खबर जो है पढ़कर बताएंगे। 9 फरवरी को ही जारी हुआ है आईजी वैभव को नोटिस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगा है। अब यह आरोप जब लगा है उसमें जो है कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली 1968 के नियम एवं प्रावधानों के भी प्रतिकूल बताया गया है।
अब मान लीजिए कि आपको कोई गाली बक रहा है, एक बात हम कह रहे हैं, एक बार नहीं बार बार बक रहा है, लगातार बक रहा है, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई आधार नहीं है, कैसे साबित कीजिएगा खुद को? अरे कोर्ट में भी जाइएगा तो भाई कागज लोग मांगते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, कोर्ट नियमावली और कागज से चलती है, कोर्ट पे हमारा कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन आप अपने आप को कैसे साबित कीजिएगा? मान लीजिए कि 10 लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, हो सकता है कि आपके काम से वो जो आप सामाजिक मुहिम से जुड़े हुए हैं उससे संतुष्ट नहीं, हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि फलना का चेहरा चमक रहा है, इसको डाउन करो, हो सकता है कि फलना कुछ अलग गतिविधि में शामिल है, इसको थोड़ा देख लो। अगर 10 लोग ग्रुप बना के, लॉबी बना के अगर आपके पीछे लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे? अगर प्रूफ इकट्ठा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बार बार गाली सुनने से अच्छा ना है कि भाई एक बार पर्दाफाश कीजिए ऐसे लोगों का, और वो भी रिकॉर्डिंग के साथ पर्दाफाश कीजिए। तो इसमें आ गया अब नियमावली कि इसका उल्लंघन हो गया है। डीजी शोभा होटकर ने नोटिस थमा दिया है 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए। हालांकि वो अभी बिहार में है भी नहीं, शादी समारोह में विकास वैभव गए हुए, उन्होंने ट्वीट भी किया, फेसबुक भी साझा किया है कि भाई हमको जानकारी भी नहीं, बातचीत भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में हमारी जानकारी नहीं है, हम शादी कार्यक्रम में। स्वाभाविक सी बात है, तो कहीं ना कहीं परेशानी में किसी व्यक्ति को आप डालेंगे, किसी तरह की कोई बात विवाद होगी तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। और देखिए, नियम कानून की बात होती है, सरकार की बात होती है, डर की बात होती है, माहौल खराब न होने की बात होती है। तो विकास वैभव ने जो ट्वीट किया, जैसे ही किया वैसे ही क्षणिक डिलीट भी कर दिया। अब सोच के देखिए, ये डर ही तो था कि भाई माहौल खराब होगा, हमारे डिपार्टमेंट पे लोग सवाल खड़ा करेंगे। अच्छा नहीं लगा, डिलीट कर दिया, लेकिन ये मामला उजागर हो गई, स्क्रीनशॉट निकल गया। भाई स्क्रीनशॉट निकल गया, हमने भी फेसबुक पे सबसे पहले डाला था, और भी कई लोगों ने डाला था। सीधी सी बात है, कैसे सच उजागर होगा? कई अधिकारी अपने जूनियर के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कैसे उजागर होगा बताइए? लोग अगर तंका रिकॉर्डिंग शब्द का प्रयोग कर दिया तो सो कॉज नोटिस जारी हो जा रहा है। और जो खुलेआम पूरे बिहारियों को ज्ञान दे रहे हो, गाली बक रहे हो, अपने अधिकारियों को गाली दे रहे हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अब ये तो स्थिति। अब बात अगर शोभा होटकर जी की जाए, देखिए डीजी हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि रूडली हैं, किसी को कुछ भी बोल देना है, ये जानते हैं लोग। मेरे तो भाई आंखों देखी कहानी है, और कई बार कबर के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई। हमने कल ही जिक्र किया कि भाई विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी हुई थी। इस दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के बीच जुबानी बहस हो गई थी। ये मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में, आप देख सकते हैं इसको। शोभा होटकर ने प्रशासन पर सवाल खड़ा किया कि भाई मेरा काम नहीं है प्रशासन संभालना, मेरा काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, कि ये लोग लेट से पहुंचते हैं इसलिए आग बुझाने में दिक्कत आई, हमारे फायर कर्मी सब पहुंचे हुए थे समय से। लीजिए, विवाद हो गया। चंद्रशेखर सिंह ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग समय से आए हैं। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी कहा कि सब लोग समय से आए हैं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर व्यवहार में है तो जांच नहीं करवाइए, लेकिन नोटिस जारी कर दीजिए। जो हो बढ़िया आदमी काम करने वाला है वो उब के आप लोग के रवैया से चला जाएगा। बीजेपी ने मांग की है कि भाई जांच हो, सीधी सी बात है, जांच होगी तभी साक्ष्य सामने आएगा और डीजीपी इसकी जांच करवाए। अब क्या कुछ होता है देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब विकास वैभव को गलत ठहरा दिया, तब दूसरे की बात ही क्या की जा सकती है? जब स्वयं सीएम ने कहा कि भाई किसी अधिकारी को ट्वीट नहीं करना चाहिए, जांच का हमने निर्देश दिया है, ये गलत है, फालतू की बात है। अब बताइए, पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, अंदरूनी तौर पे जानकारी ले लेनी चाहिए,
साथ ही साथ जांच करवा लेनी चाहिए कि गलती किसकी है। उसके बाद एक दिन पूर्व भी हमने आपको बताया था कि एक अधिकारी बेहोश हो गए थे, बेहोश भी हुए थे तो विकास वैभव थे। अब भाई टेंशन किसी को दीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम जानते हैं जिन लोगों को जिनसे मिलना जुलना है उनके बारे में भाई अच्छा कहेंगे ही, बात है तो साफ है। अब बहुत लोग हमारा गुंडों मिलते हैं, बहुत लोग मवालियों मिलते हैं, तो सब लोग का नाम लेकर थोड़े कहते हैं कि गुंडा ही मवाली, मन में रखता है आदमी, लेकिन अच्छा आदमी है उसका नाम तो लेवे ना करेगा कि भाई आदमी अच्छा है। चलिए दूसरी खबर पे आते हैं। पटना की 13 पंचायतों में जल स्रोत की 220 एकड़ जमीन पर कब्जा, भास्कर का एक्सक्लूसिव है ये, दैनिक भास्कर में छपी हुई है। 38 जिलों के 18,000 जल स्रोतों की 3.65 लाख एकड़ भूमि पर लोगों ने घर बना लिया है, मकान बना लिया है। इसके जो है जांच चल रही है। क्रिकेट जगत से एक खबर है, खुशी की खबर है। देखिए रोहित शर्मा जो है तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज और कप्तान बन गए। गर्दा गर्दा उड़ा दिया उन्होंने। अब गर्दा गर्दा स्वाभाविक सी बात है कि भाई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा का जलवा रहा है। चलिए आईटी छापा, जदयू एमएलसी से बेनामी लेन देन के सुराग। नीतीश बोले केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं कर रहा है, संसद में पूछे सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा है। ये खबर हो गई, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को गिला। देखिए प्रथम कुमार है, जिगर यादव है, गुड मॉर्निंग सर आप लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग तो गर्दा उड़ा के मेरा जन्मदिन भी कल मना दिए कई जगहों पे, अच्छा लगा कि सभी लोग भाई लगातार विश कर रहे थे। जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, कई जगहों पे केक काटा, अच्छा लगता है भाई, स्वाभाविक सी बात है। हम भी किसी का जन्मदिन आता है तो उत्साहित होते हैं, बधाई देते हैं फोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। चलिए पटना एम्स का कारनामा, एक व्यक्ति के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए। 2 में अलग अलग पत्नी, नाम जो है दोनों में अलग अलग पत्नी का है। ऐसे में दूसरे ने ले लिया 4 लाख का मुआवजा। ये कोरोना काल का मामला है। कोरोना से हुई थी परीक्षा समिति के कर्मचारी की मौत, 2 शादियां की थी। अब दोनों को अलग अलग प्रमाण पत्र बना, मृत्यु प्रमाण पत्र। इस दौरान दोनों अपना पैसा उठा लिया, तो ये है। चलिए बेखौफ अपराधी ने दिन दहाड़े लूट की। राजधानी में लूट की 3 घटनाओं से हरकम बेटी की शादी के लिए निकासी कर जा रही महिला से 5 लाख रुपए लूटे। अब आपको इस पर भी बता देते हैं, सरकार कहीं भी कार्यक्रम होता है मंच से रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह की बातें। 24 में चुनाव जीतेंगे। एक रिपोर्ट है एजेंसी की, उसमें तेजस्वी यादव ने भाई कल कहा कि 37 सीट महागठबंधन जीत रही है, 3 ही सीट जो है वो भी भाजपा के पाले में जाएगी कि नहीं जाएगी उस पर टक्कर है। ये उप मुख्यमंत्री ने कल कहा। इसमें लगे हुए पूर्णिया से रैली की शुरुआत होने वाली है, तमाम महागठबंधन के नेता इसमें लगे हुए। लेकिन ये क्राइम की जो घटना है, इस पर मंथन कौन करेगा, कैसे रुकेगी? एक दिन में जो है आप देखिए कि अलग अलग जगहों पे कितनी आपराधिक घटनाएं घट रही है। सबसे ज्यादा कोई घटना बढ़ी है तो वो छिनतई और हत्या की। बाप रे बाप, लुटेरा सब घूम रहा है सड़क पे भाई। आप मोबाइल लेके ऐसे नहीं चल सकते हैं, 1 मिनट नहीं चल सकते हैं। इसीलिए ना बाकी लोग अगर कोई कहता है कि जंगल राज है चाहे कुछ है, तो हम नहीं मानते थे, ये सब हम नहीं मानते थे कि ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, मत पूछिए। अब आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या? अब आप जा रहे हैं शांति से बतिया रहे हैं, 1 मिनट डर लगता है, बताइए। दुनिया भर का मेरा मैसेज आते रहता है, देखना पड़ता है, कौन सी खबर चल रही है उसको देखना पड़ता है। डरे मोबाइल नहीं निकालते हैं। गाड़ी को चलाते रहता तो बीच में ऐसे धके ढुगली मार के देखते रहते हैं। ये स्थिति हो गई। इससे पहले से तो नहीं था, आराम से ऐसे करके जाते थे, देखते थे, कोई होता था फोन से बात करते थे। ये डर का स्थिति जो है पैदा हो गया है ना कि मत पूछिए। आपराधिक घटना कहीं निकलिए, तुरंत गोली मार दिया जाएगा। अगर कोई दुश्मनी है आपकी तो तुरंत। अब यहां देखिए कई, हम आपको यही अखबार, देखिए कई अखबार हमारे पास है ना, सारे अखबार को पढ़ के हम आपको एक एक करके बताएंगे।
किस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई मंथन नहीं। केवल मंथन रोजगार देंगे, वादा पूरा होगा, पूरा करके रहेंगे, बस ये कहीं रट। 24 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, 24 के चुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा को ऐसे पटकनी दे देंगे, भाजपा कहेगी जेडीयू को हम ऐसे पटकनी दे देंगे, महागठबंधन को ऐसे पटकनी, यही सब में बात विवाद। छपरा की इतनी बड़ी घटना घट गई, नेट बंद है। देखिए कि जहां हम लोग गए हुए थे, चौपाटी रेस्टोरेंट में आशुतोष जी रहते हैं, उनका काफी योगदान है। वो बता रहे थे कि बताइए हम लोग का नेट जो है इतने दिनों से बंद है, हम लोग इतना परेशान है। ये स्थिति है, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं कोई ध्यान नहीं है। बस ध्यान किस पर है, जो हमने आपको बता दिया। चलिए, राणा संजय कुमार सिंह जी, विकास वैभव ट्वीट किए हो। हाँ देखिए, इन्होंने भी भाई सवाल उठाया कि विकास वैभव ने जो ट्वीट किया वो गलत और सीनियर अधिकारी जूनियर को गरियाए वो सही। आप एकदम सही, हम इससे पहले बता ही चुके हैं सर, इससे पहले हमने बता ही दिया है कि वही होता है, जो अनुशासन में रहे उसको नोटिस, वो भी अनुशासनहीनता की। और जो अनुशासनहीनता करे, जो नियमों का उल्लंघन करे, जो अधिकारियों को पूरा खूब गलियाए, बिहारियों को तार तार कर दे, ये है वो है, मार दूसरे राज्य का तुलना यहां कर दे, उसको कुछ नहीं, शांतिपूर्ण। अब बताइए, चलिए। रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हड़ताली मोड़ के पास 40,000 रुपया लेकर आ रहे थे, लूट लिया। बताइए, हमारे बगल में जहां हमारा ऑफिस है, दफ्तर है, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर की दूरी पर, और यहां से राजभवन और सीएम आवास जो है मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर। सोच के देखिए क्या स्थिति है। सो ये तो ठीक है, फिल्मा में जो गाना है ना, आइए ना हमारा बिहार में, लूट लेंगे आपको जहां मन वहां। नहीं बुलवाइए, अब मत बुलवाइए, हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है तकलीफ। चलिए, मैंने कभी ब्राह्मण शब्द नहीं कहा। देखिए, ये चीजें अब जो है मोहन भागवत की तरफ से आई है कि हमने केवल पंडित शब्द का प्रयोग किया था, कि पंडितों ने जो है जात बनाई, तो अलग अलग चीजों की बातें जो है की है। ऐसे में मैंने यही कहा कि पंडितों ने, मैंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं किया। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब जो होता है वो किसी भी जात से हो सकता है। जैसे होता नहीं है कि मठों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे तो फल्ला दास है, महंत जी हैं, ये है वो है, तो दास भी लगाते हैं लोग। चलिए, 1337 करोड़ रुपए जुर्माने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की गूगल की अपील खारिज। हज के लिए बिहार का कोटा अब बढ़कर 14,042 हो गया। चलिए, एक खबर है जो भास्कर में छपी हुई है, पढ़ देते हैं। देखिए, जो भास्कर की हो चाहे किसी अखबार की हो, जो एक्सक्लूसिव होगी उसमें जरूरी है नाम देना भी और क्रेडिट देना भी, स्वाभाविक सी बात है। ये खबर है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे पास जो होती है हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। जीतन राम मांझी ने कहा गवर्नर का पोस्ट कोल्ड स्टोरेज है, बिल्कुल पसंद नहीं। नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहां हम रहेंगे, वहीं रहेंगे, ये लिख लीजिए। आज हम फिर कह रहे हैं, बस ज्यादा दिन नहीं है, 23 के बाद 3 महीना, मुश्किल से 3 या 4 महीना, और 4 नहीं 5 महीना ले लीजिए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं। हाँ, अभी बोलना है कि नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे कोई हो, कल कैसे सम्राट चौधरी ने कहा भाई, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि हम मरना कबूल करेंगे, भाजपा का सदस्य कभी नहीं लेंगे। यही बात नीतीश कुमार ने भी कहा कि भाई हम मरना कबूल कर लेंगे, भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। उससे पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था भाई कि हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। गए कि नहीं गए? तो एक सवाल कल खड़ा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्री प्लानिंग उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार की बोली बोल रहे हैं,
क्योंकि हुबहू है, बहुत कुछ है। मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए कई तरह की चीजें हो सकती है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी ने भी कहा है, लेकिन जाएंगे, कारण भी है उसका कारण हम आपको कल बताएंगे। चलिए, अपने उत्पादों पर जिले के साथ बिहार भी अंकित कराए ताकि सबको जानकारी हो। पूर्णिया की सबदलपुर ढोलबज्जा पंचायत का भ्रमण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान ये बातें कही है। पिटाई का बदला लेने को मैनेजर पर चलाई गोली बंदूक, ये सब कल की बताइए तस्वीर जो सामने आई है कि स्कूल में देख रहे हैं कि बेटियों को जो है आगे ले जाने के लिए, घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार को पुलिस लगानी पड़ रही है। ये स्थिति है बिहार में। इसमें कोई दो मत की बात है, शर्म की बात है कि भाई हम बिहार के बारे में कुछ बोल रहे हैं। जो तस्वीर है वो बोल रही है, सामने है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अखबारों में छपी हुई खबरें हैं। अब सोच के देखिए, बेटियों को स्कूल से घर तक पहुंचाने में सुरक्षा देनी पड़ रही है क्योंकि लफंगे छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और कोई खबर, बेटी को इंटर परीक्षा दिला नालंदा से लौट रहे किसान की बाढ़ में गोली मारकर हत्या। बताएं दिए हम आपको, गोली मारकर हत्या इधर भी हुई है। संपत्ति विवाद, 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने घेर कर मारी 4 गोलियां। शादी की रस्मों के लिए बाहर गया परिवार, 5 लाख की संपत्ति चुराई। बताइए दिए हम आपको, लूट, हत्या, फिरौती, जालसाजी, सब जो है चरम पर, इस पर किसी का ध्यान नहीं। फर्नीचर दुकान में आग से लाखों की संपत्ति राख। मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़ सहित नगर परिषद के 8 पार्कों का विकसित करेगा वन विभाग। बस मालिक हत्याकांड में पुलिस को मिला एक सीसीटीवी फुटेज पर चेहरा साफ नहीं। बस मालिक की हत्या अभी जो है बीते दिन हो गई थी, यानी 2 ही दिन पूरे, ज्यादा दिन नहीं हुआ। बैंक लूटने पहुंचे 4 अपराधी, गार्ड के गोली चलाने पर भागे। नहीं तो मान लीजिए गार्ड गोली नहीं चलता तो बैंक तो लुटाइले था, तो ये भी एक घटना अंकित हो जाता है इसमें, लेकिन बच गया। रोहित जडेजा के आगे संकट में ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल पिच पर भारत को 144 रन की बढ़त। चलिए, ये अखबार की खबर जो है खत्म हो गई। अब हम लोग जो है बाकी में आ जाते हैं। विकास वैभव मामले में नीतीश ने दिए जांच के आदेश, कहा अफसर का काम ट्वीट करना नहीं, हमने आपको बता ही दिया। विकास वैभव के फेसबुक पर सिलीगुड़ी में शादी समारोह में शामिल होने की तस्वीरें पोस्ट की है। इसमें वो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ दिखाई भी दे रहे हैं। तो ऐसी बात है, किसी मंत्री के साथ वो दिखाई दे सकते हैं। नक्सलियों के गढ़ में अफीम की खेती, डंप हथियार बरामद। क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है केंद्र सरकार, तेजस्वी यादव। ये बड़ी दिन से चर्चा में है, जब ये बातें जेपी नड्डा के मुंह से निकली थी तो उसी के बाद से चर्चा में आई थी। अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में सेबी से मांगी राय। कोर्ट ने पूछा मौजूदा तंत्र को कैसे बना सकते हैं और मजबूत। मोदी सरकार में नहीं है जीजा भतीजा को फायदा पहुंचाने की संस्कृति, ये सीतारमन ने कहा है। और कुछ खबर जो है यहाँ विशेष नहीं है, तो विशेष जो खबर होगी, हाँ एक खबर तो विशेष है भाई, इसका जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। कांग्रेस में खूब मारपीट हो रहा है, फटाफटी सब, मतलब लगता है कि सारा पार्टी का ताकतवर इंसान बाहुबली कांग्रेस में प्रवेश कर गए। जहां देखिए फटाफटी लत्तम घुसम है। लीजिए, कल जो है गुरुद्वारा में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और एमएलसी मौजूद थे, प्रेमचंद मिश्रा सामने मौजूद है। और देखिए फटाफटी शुरू हो गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची पटना, प्रियंका गांधी के नहीं आने से रैली टली। गुरुद्वारे के दरबार हॉल में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। बताइए, गुरुद्वारों में वरिष्ठ संगठनों को फोटो खिंचाने को लेकर ये कार्यकर्ता भिड़े थे तो नेता ही, लेकिन क्या कीजिएगा, बदनामी से बचने के लिए उनको कार्यकर्ता बना दीजिए, चाहे कुछ का ध्यान नहीं देता कार्यकर्ता का, नेता नेते होते हैं। चलिए, तो अब विशेष कुछ खबर नहीं है। दोबारा जो भी है खबर होगी तो जुड़ेंगे। कोई भी समस्या हो, किसी तरह की कोई बात हो, कोई खबर आपके पास हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है डालें, ताकि हम लोग अगले एपिसोड में इसको उठा सकें। और पेपर वाला कार्यक्रम देखना जो है बिल्कुल ना भूले। अब समय थोड़ा लगता है कि चेंज करना होगा, 8 बजे लोगों को देरी हो जा रही है।
8 बजे घर जाने का, ऑफिस जाने का भी समय होता होगा, उसके लिए रेडी होनी होती होगी। तो अब सोच रहे हैं कि 7:30 या 7 बजे कर दें, लेकिन अभी सोच रहे हैं, जब करना होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। फिलहाल शेयर कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हर तरह से कोशिश करें कि कलम इंडिया को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।